कैपेक्स का पैसा हल्के में आया है तो 20 लाख रुपया ये हल्के लेवल पर ही होना चाहिए था। हल्के में जो हमारे इस वक्त नौजवान हैं जो पढ़े लिखे हैं वो ये काम करना चाहिए थे, लेकिन लगेगा लोगों को भी सुनने में और जानने में जो पंचायत एक्ट है इस वक्त ये हमको कबूल करना ही करना है और हमने किया है, हम लोगों ने किया है। लेकिन अब उनको क्या है कि जो हमारा ठेकेदार है वो ये नहीं मान रहा कि कोई गाँव में फांसिया सरपंच वो खाली ये कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट के मुझे टेंडर चाहिए और मुझे यहाँ पे सुपरवाइजर है, मुझे इसके बाद सुनने बाकी नहीं उसके लिए आप मेरे पास आ सकते हो, मैं देख ग्राउंड पे होता है। नहीं मुझे मतलब जायज मैं बोल रहा हूँ फिर से जायज डिमांड होगी। हम कहाँ कह रहे हैं सर, अभी यहाँ पे जितने भी आए इनमें 2 साल से या 5 साल से या 3 साल से हमारे साथ काम किया, इनको बताइए कि आज तक हमें कोई जायज डिमांड के सारे खुद द्रोग राशन पन्ने दिवन मगर ये मुझे तो आ सकते ये मुझे तो आ सकते देखिए, पहले मैं आपका खैर मकदम करती हूँ कि आप आए हो, आपने ये हमारी मीटिंग कवर की है और हमसे बात करने के लिए भी यहाँ पर आए हो, तो पहले मैं आपका शुक्रिया करती हूँ। आज हमारे ऑल डिपार्टमेंटों के साथ और उसके साथ साथ हमारे सरपंच साहिबान भी थे, तो यहाँ हमें एक रिन्यू मीटिंग ली है बजट अकोमोडेशन होटल में। लेकिन इस मकसद यही था कि कुछ जगह पे पानी की प्रॉब्लम थी, बिजली की प्रॉब्लम थी, ये बिजली की बिलों की प्रॉब्लम थी, तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे इश्यूज़ थे जो हमें आज डिपार्टमेंट के आगे रखे हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट ये भी की है कि जितना आपसे हो पाएगा लोगों के मसले मसाइल ये सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि उन्होंने भी हमें यकीन दानी दी है कि जितना हमसे हो पाएगा उससे भी ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि लोगों के काम होने चाहिए। तो नंबर 1, नंबर 2, जो हमारा कैपेक्स बजट का मतलब पैसा आता है हर हलके में 24 लाख आया था हर पंचायत में, तो उसमें तो टेंडर भी हो गया है, कुछ जगह पर टेंडर भी भर दिया है ठेकेदारों ने। लेकिन हमारे कहने का मकसद यही था कि ये जो कैपेक्स का पैसा हल्के में आया है 24 लाख रुपया ये हल्के लेवल पर ही होना चाहिए था। हल्के में जो हमारे इस वक्त नौजवान हैं जो पढ़े लिखे हैं वो ये काम करना चाहिए थे, लेकिन इसमें R&B डिपार्टमेंट को दिया गया है ये काम, जो हमारा कैपेक्स का काम आया है ये तो R&B डिपार्टमेंट ने इसमें टेंडर डाले हैं, बाकी डिपार्टमेंट ने टेंडर डाले। जो हल्के में हमारे नौजवान इस वक्त पढ़े लिखे यूथ हैं तो वो कहाँ जाएंगे। तो मेरी यही गुजारिश है DC साहब को खासकर, और हमारे जो ACD साहब हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये जो हल्के में जो काम हो रहा है इस वक्त, जो हमारे कैपेक्स बजट का काम है या 14 FC का काम है, ये हल्के का जो नौजवान है वो ही करना चाहिए ये काम, उसी की लेवल पर ये काम होना चाहिए। क्योंकि बाहर से आएगा ठेकेदार वो काम करेगा, जो हल्के में हमारे इस वक्त पढ़े लिखे यूथ हैं तो वो बेचारे दरबदर हो गए, वो कहाँ जाएंगे, वो तो दर की ठोकरें खाएंगे। ऐसा नहीं है कि हल्के में किसी के पास कार्ड नहीं है वो 10 लाख का या 15 लाख का 20 लाख का टेंडर नहीं डाल सकेगा। हमारे हलकों में भी इस वक्त लोगों के पास कार्ड है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे पंचायत का काम होगा उसमें मतलब हमारी पंचायत लेवल पर वो काम होना चाहिए। वहाँ का जो इस वक्त अनएम्प्लॉय यूथ है वो ही करना चाहिए वो काम। बाहर चाहे R&B डिपार्टमेंट है उनके पास अपना पैसा होता है, उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, वो अपने प्रोजेक्टों पर काम करें। जो रूरल डेवलपमेंट का पैसा है ये हल्के वाइज हमारे यूथ को करना देना चाहिए, क्योंकि वो भी बेरोज़गार हैं, पढ़े लिखे हैं। तो इसलिए हमें ये मीटिंग आज बुलाई थी, और ये मैसेज में DC साहब जो हमारे डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग हैं उसको भी देना चाहती हूँ, हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी उसको भी मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारे ACD साहब हैं जो हमारे कैपेक्स का काम है तो उसके टेंडर हो गए वो हमारे हल्का लेवल पर होना चाहिए। तो लेकिन और मेरी ये एक रिक्वेस्ट है कि मैं कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो PMY का मसला है, PMY में कुछ लोगों को पैसा मिला है, कुछ बेचारे लोग ऐसे भी डिज़र्व लोग हैं जो इस वक्त बाहर बैठे हैं जिनके पास कोई भी सोर्स नहीं है,
लेकिन उससे कितनी बार हमें रिक्वेस्ट किया था मैडम से कि साइड खुला छोड़ो 2-4 दिन के लिए, लेकिन इन लोगों की हम जियो टैग करवाएंगे। ये भी मतलब अपनी जगह पर ये भी मुतमिन रहेंगे। ये दाएं बाएं भटकते हैं बेचारे, डर डर की ठोकरें खा रहे हैं, इनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन अभी तक साइड भी नहीं उन्होंने खुला छोड़ा है। मेरी अब रिक्वेस्ट है, मतलब हमारे LG साहब से मेरी गुजारिश है और सेक्रेटरी मैडम से मेरी गुजारिश है कि एक साइड खुला छोड़ा जाए, तो इन लोगों की हम गरीब आवाम की जो मतलब इस वक्त मुश्किल आते हैं PMI की, इनकी हम जियो टैग करवाएंगे। दूसरा मसला हमारा ज़्यादा है कि ये जो हमारा कैपेक्स का काम है ये हल्के लेवल पर होना चाहिए, चाहे वो 10 लाख का हो चाहे वो 15 लाख का हो, वो हल्का लेवल पर होना चाहिए। तो लेकिन बाहर का वहाँ कोई ठेकेदार आएगा वो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे हल्के के नौजवान ऐसा किया हुआ तो आप क्या करोगे? देखो अगर ऐसा हुआ तो हम फिर ये काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारे हलकों में लोग हैं इस वक्त पढ़े लिखे यूथ हैं, वो तो दरबदर हैं ना, वो कहाँ जाएंगे? वो क्या बारामूला में जाएंगे काम करने? वो सोपोर में जाएंगे? वो श्रीनगर में जाएंगे? हमारे हलके में आएंगे दूसरे लोग काम करने के लिए? ये तो गलत बात है ना। ये तो सरासर हमारे लोगों के साथ, हमारे यूथ के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक तो इसमें मतलब हल्के लेवल पर ये काम होना चाहिए। दूसरा मतलब सरपंच की सर्टिफिकेट, पंचायत की सर्टिफिकेट, कोई भी ठेकेदार हो उसको पंचायत की सर्टिफिकेट के बगैर नहीं पेमेंट होनी चाहिए। तो नंबर 3 हो गया जो PMI का मसला है, इसका साइड खुला छोड़ा जाए, इस पर हम जियो टैग इन गरीब आवाम का जो मुश्किलात है वो हल करने की कोशिश करें। PHE की बात की जाए, PHE में मतलब यहाँ पर हर जगह कहा जाता है कि पानी की बड़ी किल्लत। देखो PHE डिपार्टमेंट भी यहाँ था मीटिंग में, उनसे हमें बात की थी, जो जल जीवन मिशन था तो उसमें टेंडर हो गया है। उम्मीद है कि जल्दी उस पर काम शुरू हो जाएगा, किसी को भी कोई पानी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। थैंक यू।